हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। और उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो बच्चों, आज हमने क्लास 12 का चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिंपल सर्किट। 7 नंबर का ये चैप्टर आना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को करेंगे आप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, pure silicon at 400 Kelvin has equal electrons Ne and holes NH concentration, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल का जो concentration आपको दिया है Ne और NH। तो बच्चों को कितना दिया है आपको? 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर की पावर -3। आगे कह रहा है डोपिंग बाई इंडियम NH इंक्रीजेस टू 6 इंटू 10⁻22 मीटर पावर -3। कैलकुलेट द Ne इन द डोपेंट सिलिकॉन। जो हमारे पास Ne वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो NeNH इसको बोलते हैं, अगर ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है इंट्रिंसिक हो जाता है, इंट्रिंसिक आयन तो कॉन्सेंट्रेशन इसको बोला जाता है। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? NeNH इक्वल टू Ni²। तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से? Ne कितना हो जाएगा? Ni² अपॉन NH। ये दिया आपको 3 इंटू 10 की पावर 16, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाई NH। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ होल्स हैं हमारे पास, देखो ये दिया है आपको। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? ये 6 इंटू 10 की पावर 22। तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 9 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर 22। ये पावर आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, तो 9/6 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 32 माइनस 22। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एन ई की वैल्यू हो जाएगी 9/6 इंटू 10 की पावर, ये कितना बचेगा? 32 माइनस 22 बचेगा 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻10। इससे इसको कट करेंगे, कितना आएगा? 1.5 10 की पावर 10। तो बच्चों इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला इसमें लगाना और इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये कह रहा है बच्चों एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, यानी कि आपको एनर्जी गैप दे दिया इन्होंने, कितना? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? लैम्डा आपको फाइंड करना है, एट विच जर्मेनियम विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। किस वेवलेंथ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा? तो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है hc/लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप? hc/e, ठीक है। तो ये वाला, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एच सी, ठीक है। अब यहाँ से आप करेंगे क्या? देखो एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये जो एनर्जी है। देखो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है आपको, कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। 6.62 इंटू 3 10 की पावर ऊपर कितनी बचेगी? 34 और 28 माइनस की 26 अपॉन ये कितना आएगा? 1.28 इंटू 1.6 और 10 की पावर कितनी आएगी? माइनस की 19। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये 3 2 जा 6 3 8 ये आएगा, 3 6 जा 18 3 6 जा 18 ये आएगा 19.86 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1.28 और ये कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -26 और ये प्लस की 19। सोल्व करेंगे आगे, तो 19.86 डिवाइडेड बाई 1.28 1.6 और ये आएगा 10 की पावर -7। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे हम आगे। तो भाई यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये? 19.86 डिवाइडेड बाई 16 8 का कितना होता है? यहाँ से इसको 12 कैरी हो जाएगा। 16 2 जा 32 32 और 12 कितना हो जाएगा? 32 और 12 ये आएगा 444 4 यहाँ पे। और भाई बच्चों 4 कैरी हो जाएगा, 16 1 जा 16 और ये 20। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 2 3 के बाद लगेगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 17 7 सॉरी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दे जाएंगे। तो बच्चों ऑलमोस्ट मैं पॉइंट के बाद वाली इसको नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ, तो लगभग मैं इसको कट करूँगा यहाँ से। 2 9 जा 18, ठीक है।
और 2 9 18 हो जाएगा, और 0.25। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। तो यहाँ से इतने मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन आप आराम से पेन पेपर से इस पर कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये कह रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर अक्रॉस डायोड एंड करंट थ्रू डायोड शोन इन द फिगर। तो भाई सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ठीक है, करंट इसमें हमें फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास है डायोड है, तो करंट हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक तो हमारे पास वोल्टेज है, कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, और ये है कैसा, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 2.2 किलो। किलो मतलब 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, हो गया। अब ये सिलिकॉन की डायोड है। सिलिकॉन, अगर देखो, अगर ये कहता आइडियल डायोड है, अब सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7 वोल्ट है ना। अगर कहता आइडियल डायोड है तो तब ये बैरियर पोटेंशियल कितना रखते हैं हम 0, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा, इसने सिलिकॉन लिखा है तो 0.7 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे नेट वोल्टेज, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे। नेट वोल्टेज कितना हमारे पास 8 माइनस ये कितना आएगा 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2.2 10 की पावर 3। सॉल्व करते जाएंगे, ये कितना बचेगा बच्चों भाई 8 में से ये बचेगा 7.3 डिवाइडेड बाई 2.2, और ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चों उसको सॉल्व कर देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम कट हो जाएगा, और ये लगभग 3.256 के आसपास ही आ जाएगा। यहाँ से इसको देख लेना एक बार सॉल्व करके आप। ठीक है, जितना भी इसका आंसर बनेगा, तो यहाँ से इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेट वोल्टेज ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि बैरियर वोल्टेज को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें जो हमारी ये स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा उसमें से इसके बैरियर वोल्टेज को माइनस करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है द इच डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 50 ओम। जितनी इसमें लगी है तो प्रत्येक का कितना 150 ओम दिया है। देन फाइंड करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में 100 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, देखिए जरा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये डायोड जो है, ये डायोड D1, D1 किसमें है इन फॉरवर्ड बायस, किस में हो गई ये इन फॉरवर्ड बायस। तो भाई इसमें तो करंट फ्लो करेगी। डायोड D2 देखो, डायोड D2 क्या हो गई इन रिवर्स बायस, किसमें हो गई है रिवर्स बायस में। क्योंकि भाई यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पी पार्ट ये होता है, इसका एन पार्ट ये होता है। पी किसके साथ जुड़ा होना चाहिए पॉजिटिव के, देखो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है लेकिन। तो जो ये इसमें उल्टा हो रहा है तो ये किस में हो जाएगी रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में डायोड फंक्शनिंग में नहीं रहती, काम करना बंद कर देती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो करंट होगा वो कितना होगा 0। जब यहाँ करंट 0 होगा तो डायोड डी को क्या कर सकते हैं D2 कैन बी रिमूव। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं बच्चों। तो मैंने क्या कर दिया इसको रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, ये बैटरी हो गई यहाँ से प्लस माइनस, और ये ठीक है, तो ये हो गया भाई। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये कितना है भाई 150 ओम। ठीक है, और जी ये कितना है 6 वोल्ट। और भी बच्चों यहाँ भी लगा हुआ है इसमें एक रेजिस्टेंस, कितने का है ये 100 का, और ऊपर लगा हुआ है इसमें रेजिस्टेंस है कितने का 150 का। तो सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 150 प्लस ये कितना है 100, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 250 ओम। तो भाई ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। तो आई की वैल्यू, वोल्टेज कितना है हमारे पास 6 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 250। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये कैसे लगाया मैंने आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों क्या हो गए ये सीरीज में हो गए। किस में हो गए इन सीरीज। जब ये सीरीज में आ जाते हैं तो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है R1 प्लस R2। तो वो वाला फॉर्मूला लगा के हमने ये इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाला है। आगे समझ। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो करना जरूर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों। देखिए क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग इनपुट सिग्नल इज सेंट थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड
द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस आर एल विल बी, इसमें से जो आउटपुट होगा वो कैसे होगा बताना है आपको। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखेंगे जरा, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें जाएगा, देखो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, व्हेन पॉजिटिव 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड, अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जब इस ये इसमें अप्लाई किया जाता है देन, ठीक है, डायोड बिकम इन फॉरवर्ड बायस, डायोड बिकम इन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाती है डायोड। ठीक है, सो आउटपुट विल ऑब्टेन यहाँ से उसको ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, ये 10 वोल्ट -10 वोल्ट when applied to PN junction, it will become it will become in it will become in reverse bias, it will become in reverse bias, so no output during this, इस दौरान आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल आउटपुट, अब आप देख सकते हैं, देखो इसमें केवल ये सिग्नल पास होगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, ये इसका आउटपुट मिलेगा हमें 0 और ये 10 वोल्ट वाला, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाली जो डायोड है हमारे पास, जब ये सिग्नल यहाँ से जाएगा इसमें, तो इस सिग्नल से केवल निगेटिव वाला पार्ट कट हो जाएगा, तो ऊपर जो पार्ट हमें मिलेगा ये मिलेगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको फिल्टर करके भेजेगा 0 से 10 वोल्ट वाला, ये मिलेगा हमें सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पे -10, ठीक है, -10 वोल्ट पे क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, आउटपुट 0 रहता है, तो इसलिए इस जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला 10 वोल्ट वाला, तो ये तो इसमें से पास नहीं हुआ रिवर्स बायसिंग के कारण, तो पास कौन सा हुआ, ऊपर वाला। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट कैसे हो जाएगा भाई बच्चों, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ में लिखता हूँ पी टाइप, एक तरफ लिखता हूँ एन टाइप। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पी टाइप कैसे बनते हैं भाई, बताओ। ऑब्टेन्ड बाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, इनमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन बाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, ऑब्टेन बाय ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तभी हमें मिलेंगे। इसमें क्या होता है, ऑब्टेन बाय पेंटावैलेंट, ऑब्टेन बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ऑब्टेन बाय पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब आप पेंटावैलेंट मिलाओगे तभी हमें प्राप्त होंगे। सेकंड है मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि इसमें जो मेजोरिटी में चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं होल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है। थर्ड, इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसमें देखो जरा इधर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल। इसमें माइनॉरिटी में कौन होते हैं भाई बच्चों? होल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम देख सकते हैं। फोर्थ, इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है भाई ये, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें होते हैं एक्सेप्टर लेवल, लेवल्स। और इसमें क्या पाए जाते हैं? डोनर लेवल, ठीक है। तो ये बात हम याद रखेंगे। तो ये इसमें चार डिफरेंसेस है, पांच। आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया इनको, तो ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। चलिए आज अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायसिंग। जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है बच्चों, उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, ये होती है हमारे पास पीएन जंक्शन। इसमें जो पी होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? हाई पोटेंशियल के साथ, और एन लो पोटेंशियल के साथ, ठीक है। ये पी होगी और ये एन हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। मतलब पी को किसके साथ जोड़ना है? पॉजिटिव के, और एन को निगेटिव के साथ। मतलब इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। ये वाला एक साइड, ये इसमें बैरियर पोटेंशियल होता है हल्का सा, ये वाला एक साइड पी और भाई एक साइड एन। तो इसको आप जोड़ देंगे किसके साथ? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन को किसके साथ जोड़ देंगे? निगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सर्किट डायग्राम हो गया इसका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस, तो बच्चों इसमें रिवर्स बायस में क्या करना है आपको? बड़ा सिंपल होता है ये तो, उल्टा कर देंगे इसका, ठीक है। इस तरीके से पी को लो पोटेंशियल पे जोड़ेंगे और एन को हाई पोटेंशियल पे, ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये पी हो गया, ये एन हो गया, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और ये। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैरियर की जो थिकनेस है, वो विड्थ है, वो थोड़ा सा बढ़ जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये पी पार्ट हो गया और ये एन पार्ट हो गया। यहाँ से इसमें क्या करेंगे हम? इसको जोड़ेंगे निगेटिव से और इसको जोड़ेंगे पॉजिटिव से। जोड़ने के बाद ये हो जाएगी यहाँ पे बैटरी वाला। तो ये इसका हो जाएगा कौन सा? ये इसका रिवर्स बायस में डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है इसमें करेक्टरिस्टिक कर्व पूछा है थर्ड में, करेक्टरिस्टिक कर्व। तो उसमें क्या करना है? करेक्टरिस्टिक कर्व्स, उसमें आपको इसका ग्राफ बनाना है बस सिंपल, इनपुट में और आउटपुट में। देखो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होते हैं ये। एक साइड हम ले लेते हैं, लेट से इधर हो गया हमारा करंट और इधर हमने ले लिया वोल्टेज। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया जाता है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस का, ठीक है। अगर मैं बना रहा हूँ सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, या सिलिकॉन के लिए 0.7 से यहाँ से उठता है ग्राफ हमारा है, ठीक है। इधर करंट हो जाती है और इस साइड क्या ले लेते हैं हम? वोल्टेज, ठीक है। ये क्या हो गया? वोल्टेज। और भाई बच्चों इधर क्या हो गया हमारा? करंट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेते हैं यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा किसका? ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस इन, ऐसे लिख सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस। अब इसी को हम लेते हैं इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इसको हम कैसे करेंगे? देखो भाई बच्चों, रिवर्स बायस में बड़ा सिंपल है, करेक्टरिस्टिक कर्व बना दो। जैसे कि हम यहाँ इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को चेंज करना है बस। यहाँ से देखो ये वाली लाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, और ये इस बार जो है करंट हमारा इस तरफ चला जाएगा और वोल्टेज हमारा इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई बच्चों। अब यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा और ये यहाँ से ऐसे बैंड हो जाता है, ठीक है।
तो ये हो जाता है रिवर्स बायस का। ठीक है, लगभग ये 50 वोल्ट के बाद इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, जहाँ पे करंट हमारी रैपिड इंक्रीज होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। बस इस तरीके से आप सिंपल इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड बायस का हो गया है ना, और भाई ये कौन सा हो गया, रिवर्स बायस का। और फिर ये करेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, सिंपल ऐसे बनाने हैं इनको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से भाई सोल्व किया जा सकता है इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों लास्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर बच्चों होता क्या है, ये आएगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेक्टिफायर क्या होता है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC, जो AC को DC में कन्वर्ट करती है। जैसे ये बना दिया हमने एक यहाँ पे ऐसे, ये बनाया मैंने हाफ वेव रेक्टी, मान लो इसको हाफ वेव क्या है तो बाद में बात करेंगे हम। ये रेक्टिफायर बनाया, तो रेक्टिफायर का क्या काम होता है, जैसे हमारे पास ये AC सिग्नल आ रहा है, इस AC सिग्नल को क्या कन्वर्ट करेगा ये, इसको DC में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको किस में कन्वर्ट करेगा, DC में। तो ये काम होता है इसका। अब ये टाइप्स कितने होते हैं इनके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो देर आर टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। जो हमारे रेक्टिफायर हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, तो पहले इसी को डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ मैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो भाई ये बच्चों क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये ऐसा, ठीक है, द रेक्टिफायर विच द रेक्टिफायर विच only passes the positive half cycle of AC through it, ठीक है, is known as हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हम बोलते हैं बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर, जो केवल क्या करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही पास करता है। जैसे हम बताएं यहाँ पे, ये वाला, ये हमारा होगा HWR हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ से हमारे पास ये इनपुट सिग्नल आ रहा है ऐसे करके, है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, और ये भाई माइनस। ये क्या करेगा, इसको यहाँ से इसको कन्वर्ट, इसके केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास करेगा। पॉजिटिव को पास किया, फिर नेगेटिव की जगह छोड़ देगा, फिर पॉजिटिव को पास करेगा। ठीक है, इस तरीके से ही होता है भाई। ये होता है हमारे पास इनपुट, है ना, और ये क्या होता है भाई, आउटपुट। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, एक इनपुट प्राप्त होता है और एक आउटपुट। तो अब इसकी बात करते हैं सर्किट डायग्राम, इसका कैसे बनता है सर्किट डायग्राम। तो बनाते हैं हम सर्किट डायग्राम सबसे पहले इसका। देखो बच्चों, एक कोईल ये लगी हुई होती है इसमें, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। ठीक है, पीसी इसको बोलते हैं, प्राइमरी कोईल होती है। ठीक है, और एक होती है यहाँ पे सेकेंडरी कोईल, इसमें कम टर्न्स होते हैं ये वाले। ठीक है, इसके साथ एक डायोड लगी होती है, पीएन जंक्शन, ये वाली, इस तरीके से। और इसी के साथ यहाँ कनेक्ट रहता है एक लोड रेजिस्टेंस, ये वाला RL, जहाँ से आप आउटपुट लेते हैं। ये आउटपुट के काम आता है, आउटपुट देता है। ये होती है पीएन जंक्शन, इसमें पीएन डायोड, और ये स्विच होता है। ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन इसमें लगा हुआ। कैसा होता है, स्टेप डाउन। तो अगर हम बात करें इसका कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे बता पाएंगे भाई, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है। इट इज कंसिस्टिंग बाय, देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक तो इसमें ये लगा होता है। दूसरा पीएन डायोड, पीएन डायोड लगी होती है। और क्या लगा होता है, स्विच, एलईडी बल्ब, ठीक है, और भाई लोड रेजिस्टेंस, ये चीज़ें इसमें होती हैं।
ये चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग की, कैसे वर्किंग में आता है। तो वर्किंग में इसको हम समझा देंगे यहाँ पे बहुत सिंपल। पहले व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज applied positive half cycle is applied on डायोड। देखिए जरा, ये हमारे पास डायोड है, इस डायोड में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे RL। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इसको आप इस तरीके से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ दे रहे हैं और ये नेगेटिव आप यहाँ दे रहे हैं इसमें। तो किस में हो जाएगा ये, फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस हो जाएगा ये, फॉरवर्ड। तो इसमें क्या लिखेंगे, डायोड विल बिकम इन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी एंड वी विल गेट आउटपुट। हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, हाफ साइकिल इज applied to the PN junction, then diode become in reverse bias, ये रिवर्स बायस में हो जाएगी। सो नो आउटपुट विल obtain, नो आउटपुट विल गेन, हमें कोई आउटपुट यहाँ से प्राप्त नहीं होगा। बता सकते हैं जैसे ये रहा हमारे पास, ये डायोड लगी हुई है यहाँ से और ये यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है बच्चों। यहाँ से हमने क्या किया, इस बार ये साइकिल पलट गया, यहाँ से निगेटिव और ये पॉजिटिव। इस बार यहाँ क्या कर रहा है, निगेटिव जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव पहुंच रहा है। ये जो डायोड है, ठीक है, हियर डायोड विल बिकम इन रिवर्स बायस, विल बिकम इन रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में हो जाएगी। ठीक है, सो नो आउटपुट विल obtain थ्रू इट, इसके द्वारा हमें कोई ऑब्टेन नहीं होगा आउटपुट। ठीक है, सो रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये हम बता देते हैं। यहाँ पे आप रिजल्ट देखिएगा, ये है हमारे पास एक लाइन यहाँ से हमने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, और एक लाइन ये ड्रॉ की हमने ऐसे। ये तो है हमारा इनपुट, ये देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो, पॉजिटिव को ही पास करेगा, केवल निगेटिव को पास नहीं करेगा इसको। ठीक है, यहाँ से फिर इस पॉजिटिव को पास करेगा, इस नेगेटिव को नहीं करेगा, इस पॉजिटिव को पास करेगा। केवल कौन से पार्ट को पास कर रहा है ये, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, निगेटिव को ये ब्लॉक कर देता है। तो ये होता है इसका इनपुट और ये इसका क्या होता है बच्चों, आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी की, इसकी जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 40.6 अपॉन 1 प्लस RF बाई RL। ठीक है, इतने परसेंटेज इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, इफ RF इक्वल टू 0 देन ईटा कितना आ जाएगा हमारा, 40.6%। ठीक है, तो इतने परसेंट इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ओनली दैट मीन्स it only filter 40.6% AC into DC। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें बचा है फुल वेव रेक्टिफायर, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चंस हमारे और रह जाएंगे तो उनको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज इस क्लास में केवल हम इतना ही रखते हैं, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।